पधार जाएं ताकि मैं अपनी बात आपके बीच करती रहूं। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं अपनी बात जारी रखूं? एक बार ताली बजा करके मुझे अभिषेक करें। भाई वाह, मतलब आप सब चाहते हैं। आभार। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस देश में जिस बदलाव की बात मैं कर रही थी वो बदलाव हम सब देख रहे हैं। जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहाँ पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। और अगर तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। पिछले दिनों भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए। जिस स्थान पर भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जाएं, सेना के शौर्य के प्रमाण मांगे जाएं, जहां सनातन को डेंगू और मलेरिया कह दिया जाए, ऐसे में ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें अपने देश के लिए क्या चुनना है और हमें अपने देश के लिए क्या करना है। क्या हुआ उनके साथ जिन्होंने भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे? एक सच इस मंच से कहने जा रही हूं, मां भारती की बेटी हूं और मां भारती के गीत, मां भारती का वो सच आपके बीच बताने जा रही हूं जो आप सुनना चाहते हैं। क्या हुआ कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। अब हाथ तैयार रखे झुंझुनू वालों। बात में सच हो और आपकी सहमति हो तो मेरा मन है कि मंच से भी तालियों की और प्रतिक्रिया की गड़गड़ाहट तब जब मैं पढ़ूं। सुनिएगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। और जिन्होंने सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा, मैं बता दूं क्या है ये सनातन। हमारे मंच पर भगवाधारी यहाँ उपस्थित, संतों का समागम जहां होता हो वहां अनामिका उम्र आज का पाठ कर रही है। मैं बहुत बधाइयां देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ निशित जी को, निशित जी, बल्लू जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आपके बीच यहाँ आज आयोजित किया है। क्या है सनातन? सुनिएगा। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। परम सत्ता से संचालित ये शासन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। अमरता दे मनुष्यता को वो दर्शन मिट नहीं सकता। न जाने मिट
आपके बीच रहता हो। जब मैं यहाँ आई तो निशित जी के बारे में कुछ बातें जानने को मिली। मैं बार बार निशित कुमार जी इसलिए कहूंगी ताकि आपको ये पता चले कि आपके दिल में जो नाम बसता है वो बबलू जी है, लेकिन उन्हें जिस नाम से पूरे देश में जाना जाएगा वो निशित कुमार बबलू है। मेरा मन है एक बार इस नाम पर आपकी जोरदार तालियां हो। आज यहाँ तालियां हो, कल वहाँ मोहर हो और आपके बीच वो इतिहास गढ़ा जाए जिस इतिहास को लेकर के, जिसकी आस को लेकर के हम यहाँ उपस्थित हैं। मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का चुनाव था। मैं जब आई तो लोगों ने यहाँ मुझसे कहा, अनामिका आपसे हम यूपी में बाबा जरूर सुनेंगे। मैंने कहा मैं जरूर अपने क्रम पर उस बात को पहुंचाऊंगी, लेकिन जब मुझे सुनने को मिला कि वो कौन है, क्या है, तब पता चला कि वो एक ऐसे इंसान है जो आप सबसे मित्रता के संबंध के साथ है। वो इंसान जो मित्र हो सकता हो, वो कहीं कृष्ण और सुदामा की कहानी को अमर करता है। ऐसे इंसान को चुनना आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है। तब अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, दोस्त हौसलों के दर्जी है, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी है, मुफ्त रफू कर देते हैं। और वो व्यक्ति जो ज्यादा शोर किए बिना केवल अपने काम की धमक से आपके बीच पहुंचे, वो बहुत जरूरी है। तब शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। शोर का स्वर सब बन सकते हैं, सरगम होना मुश्किल है। फूल की झुलसी पंखुड़ियों पर शबनम होना मुश्किल है। और गुस्से में यूं उबल रही इस दुनिया को ये समझाओ, खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। खंजर होना बहुत सरल है, मरहम होना मुश्किल है। और जिसने ये ठान लिया हो, पिछले दिनों अनुच्छेद 370 हटा। कुछ लोगों ने कहा क्या हो गया यदि अनुच्छेद 370 हट गया, कौन सी बड़ी बात हो गई 370 हटने पर। ये वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जिन्होंने आज अपने कश्मीर में जय श्री राम के नारों को सुना है। हम वो लोग हैं जो इस युग में भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। हम वो लोग हैं। तब मैं पंक्तियां निवेदन करती हूँ। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, हाथ तैयार रखना मित्रों। इस मंच से जो शब्द कहने जा रही हूँ वही इस समय इस प्रयोजन का मेन कार्य है जो यहाँ से किया जाएगा। किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम हिमाकत हो तो हो जाए। न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए, सलामत देश हो मेरा बगावत हो तो हो जाए। क्या अंतर आया कि इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। और लाल चौक पर वंदे मातरम के नारे अब गूंजेंगे हर पब से, हर पब से, हर पब से, हर हर पम पम की बोली बात करेगी अब। हर पम से हर हर पम पम की बोली बात करेगी अब। लेकिन मैंने कहा अच्छा राजस्थान वाले किस तरह से गद्दारों को निपटाते हैं, तो यहाँ से एक आवाज आई। जरा मैं आपके अंदाज में एक बात कहती हूँ, चेहरों पर मुस्कुराहट और अपने दिल के शौर्य को इन पंक्तियों से सुनिएगा। यदि राजस्थान में कोई कश्मीर की मांग करने लग जाए या इधर उधर की बातें 370 वापस लाने की बात करने लग जाए तो क्या कहेंगे, सुने आपके अंदाज में। कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे,
मंच का भी मन चाहती हूँ, सुनेगा कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। नहीं, चौथी पंक्ति पे हाथ बचा के रखिए। मैं जानती थी दूसरी पंक्ति पे आपका मन मिलेगा, लेकिन राजस्थान वाले और खास तौर से झुंझुनू वाले कैसे निपटाते हैं, सुने कि ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम। जो दिल गुजरात का आया, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे, जो दिल गुजरात का आया। शानदार सुन रहे हैं। मैं थोड़ी सी और कटु होती, देश में क्यों जरूरत है आज बदले हुए परिवेश की? क्या कारण है कि अनामिका अंबर ने यूपी में बाबा गाया तो एक घटना घटी, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। याद आया? कितने लोगों को याद आया? ताली बजा करके बताइए। तो फिर मैं एक घटना आपको सुनाऊंगी, आपको भी याद आया। एक घटना सुनाना चाहती हूँ, कार्यक्रम आगे बढ़े, देश से मैं जुड़ूं, लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की एक घटना आप तक पहुंचाती हूँ और मैं पूरे ठेठ से कहती हूँ, हमारे उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। इस देश के लोगों का यह सौभाग्य है कि हम इस युग में भगवान श्री राम के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। एक बार मेरे साथ जय जय श्री राम के नारे लगा करके आश्वासित होइए, संकल्प लेकर के जाइए कि इस देश में अब वो होगा जो भगवान श्री राम चाहेंगे। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, कुछ सारा नारा आप तक पहुंचाती हूँ। सब मेरे साथ जुड़ेंगे, तैयार हैं? सारा नारा करेंगे। राजस्थान तो वैसे भी बहुत बढ़िया गाता है, मंच भी तैयार हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की घटना सुनाती हूँ और आदरणीय आपको भगवा में देख करके मुझे बार बार घटना याद आ रही है। सुनिएगा क्या हुआ था और अब हमें झुंझुनू में यही करना है कि साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे। सब तैयार रहिएगा तालियों के साथ। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे, बोले सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, बाबा जी ने यात्रा दी सबको सबकी नानी, बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, पूछ रहे थे लोग जो हमसे यूपी में है काबा, हम पहले ही बता चुके थे यूपी में है बाबा, बोलो सारा रा 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 जगीरा, बोलो सारा रा 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 जगीरा। आपकी आवाज आए, जगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। और यदि आपके यहाँ से निशित जी आते हैं तो एक बात वो घटना वहां घटेगी, आपकी बात तैयार रहिएगा, आप झूम जाएंगे, नाचेंगे, मैं जानती हूँ। सुने कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब। उत्साह में आइए झुंझुनू वालों, अब वो दिन आने वाले हैं आपके यहाँ भी, जिस दिन को मैं इस माइक से आप तक पहुंचा रही हूँ कि ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा, ब्रजमंडल में भी भक्ति का अब के रंग चढ़ेगा। कान्हा जी की जन्म
करती हूँ। क्या शानदार सुन रही हैं आप, एक बार और, जोगीरा सारा रा रा रा, ज्ञान वापी के शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, ज्ञान वापी के शिव शंभू ने सुन ली अरज हमारी, श्री राम को थाम मिला है अब कान्हा की बारी, बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, तो बोलो सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। क्योंकि यहाँ से, इस मंच से, आपके झुंझुनू से, निशित कुमार जी से एक आश्वासन हमें मिला है, और वो आश्वासन है कि जहर वाणी का त्यागे वो हर एक विद्वेष को छोड़े, जहर वाणी का त्यागे वो। अभी मैं आई, आदरणीय मधु जी साथ बैठे थे, हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा बहुत सारी बातें हैं, और यकीन मानिए मित्रों, अब तो वो वाली पार्टी भी कहने लग गई है, और वो उनकी, मैं कहती हूँ आप लोगों से किसी भी बात का मजाक मत उड़ाया करो, वो बेचारे अब जैसे भी हैं जो भी हैं, क्योंकि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियां, इतना न कहो आज बरस जाएंगी अखियां, इतना न कहो आज बरस जाएंगी अखियां, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी अखियां, कुछ दिन में देखने को। तालियां जोरदार आए यदि ये बात सही होने वाली हो तो, और मंच भी खामोश न रहे कि कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ का तो बच्चा बच्चा एक बात कह देता है, और वो बात क्या है, जहर वाणी का त्यागे, मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठने से कुछ नहीं होता, जो करना चाहिए वो जरूरी है, और वो क्या है, जहर वाणी का त्यागे वो हर एक विद्वेष को छोड़े, जहर वाणी का त्यागे वो हर एक विद्वेष को छोड़े, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़े, जिन्हें रहना पिटारे में रहे वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े, जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े, जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़े। मुझसे पहले एक वक्ता इस मंच पर थे, और उन्होंने एक बहुत शानदार बात इस मंच पर कही कि वो लोग जो सेना को सम्मान देते हो, जो शहीदों की शहादत को सम्मान देते हो, हमें देखना ये है कि हम किन लोगों के साथ हैं। मैं बहुत अभिभूत हुई जब मंच से शहीदों को सम्मानित किया गया, शहीदों की शहादत को सम्मानित किया गया। संभवतः हमारे बीच एक और महानुभाव अतिथिगण पधारे हैं, तो मैं हमारे आदरणीय सरजीत जी को आमंत्रण दूंगी